कहते हैं कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है। और बात पहाड़ी प्रदेश हिमाचल की करें तो यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है उनको एक मंच प्रदान करने की। वैसे भी हिमाचल प्रदेश की जो भी प्रतिभाएं हैं वो पूरे देश विदेश में फैली हुई हैं। आपने कंगना रनौत का नाम सुना है, प्रीति जिंटा का नाम सुना है। इन्हीं की राह पर चली रही है अमानत चौहान, जो कि मिस टीन हिमाचल बनी है। उनसे ही हम बातचीत करते हैं। अमानत, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। किस तरह से आप इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, किस तरह की ये प्रतियोगिता है और आप अब कहाँ स्टैंड कर रही हैं? ये मिस टीन इन हिमाचल का जब पता चला, सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला, तो मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी कोरोना की वजह से सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। तो हमने उनसे बात की और उन्होंने हमको थोड़े से क्राइटेरिया दिया कि आपकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और हमने अपनी इमेजेस भेजी, हमारी वॉक भेजी और बहुत कुछ चीज़ें भेजी। उसके बाद सिलेक्शंस हुई, तो फिर हमारा सिलेक्शन हुआ, तो मैं एक फ़ाइनलिस्ट बन गई। फाइनलिस्ट के बाद फिर बहुत सारे सब कॉन्टेस्ट शुरू हुए, जिसमें बहुत 14-15 सब कॉन्टेस्ट थे, और ये हर दिन होते थे। कई सब कॉन्टेस्ट के लिए हमें 2 दिन मिलते थे, कईयों के लिए एक। तो हर दिन हमें न्यू न्यू चैलेंजेस होते थे करने को, उनको पूरा करना होता था। तो ये ऐसे ही चलते चलते 2 वीक्स तक चला। तो इस तरह से मैंने मिस टीन हिमाचल में पार्ट लिया। तो उसमें मेरा मिस टीन हिमाचल के फर्स्ट पोजीशन में मेरे को मिला। तो ये हमारे सारे सब कॉन्टेस्ट कर करके, जैसे मिस कॉन्फिडेंट, पर्सनल इंटरव्यू, रैम्प वॉक, टैलेंट, स्पीच, सब कुछ कवर हुआ। जो भी एक नॉर्मल पैजेंट में कवर होता है वो सब कुछ हमने कवर किया, और सारा वर्चुअली हुआ। तो इस तरह से मैंने मिस टीन की अपनी जर्नी शुरू की। अब इसमें इसमें कितने पार्टिसिपेंट जो भाग ले रहे थे, जिसमें आप जो है सिलेक्ट हुई हैं? पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने एंटर किया होगा उसका एग्जैक्ट डिटेल्स हमें भी नहीं बताया, पर जितने पार्टिसिपेंट्स फाइनलिस्ट बने थे वो 14 थे। तो उनमें से जो मैं फ़र्स्ट आई हूँ, वो मैं 14 फाइनलिस्ट से फ़र्स्ट आई हूँ। इतने फाइनलिस्ट थे तो टोटल। आपको इस तरह का पहले से ही शौक है या फिर आपकी ये हॉबी है, और क्या इसको आप कैरियर बनाना चाहती हैं? मेरे को शौक तो ऐसी चीज़ों का हमेशा से ही था। बचपन से मुझे सब बोलते थे कि तुम तो लंबी भी हो, मतलब एक स्टीरियोटाइप अटैच्ड होता ही है वैसे भी, कि तुम लंबे हो तो तुम्हें ये पैजेंट करना चाहिए, मॉडलिंग करना चाहिए। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी का पता चला, मुझे लगा मुझे ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा लेनी चाहिए, जो मिलता है जैसे होता है। तो फिर मैंने उसमें पार्ट लिया। अभी फ्यूचर में मैं हिमाचल को रिप्रेजेंट करूँगी 2021 में मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया में। तो वो मेरे लिए एक बहुत एक प्राइड की बात है कि मैं हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी फ्यूचर में मैं ऑफ कोर्स ये ऐसा सब कंटिन्यू करना चाहूँगी। मेरे लिए एक न्यू वर्ल्ड खुल चुका है कि अच्छा ये सब भी होता है। बट अभी एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ह्यूमैनिटीज़, आई हैव टेकन अप ह्यूमैनिटीज़। मैं अपना लाइफ में फ्यूचर में लॉ परस्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा स्टडीज़ को हर चीज़ के ऊपर प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। तो ऑफ कोर्स साथ साथ में पैजेंट्स के साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। आपका एक ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट हो सकता है। आप एक सबके आप एक पर्पस लेके आप उस पर काम कर सकते हो। तो मैं सोसाइटी की तरफ भी अपने पैजेंट्स के साथ साथ काम कर सकती हूँ। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सोसाइटी के लिए भी काम कर सकती हूँ। तो यस, मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी अभी, पर मैं अभी अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहूँगी सब में। शिमला जैसी छोटी जगहों से इस तरह से आगे बढ़ना, कहाँ से प्रेरणा मिली है आपको, और आगे क्या करना चाहेंगी? ये तो सच बात है कि शिमला में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं, और इनफैक्ट लोग इसको देखते भी ऐसे हैं कि पैजेंट और फैशन इंडस्ट्री बहुत अलग अलग दो चीज़ें होती हैं। पर लोग हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि तुम ये कर रही हो तो तुम पढ़ाई में तो अच्छी होगी नहीं। तो पहली चीज़ तो मुझे थी कि नहीं, मेरे को बैलेंस करना है। मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे न्यू चीज़ें करनी है। इंस्पिरेशन तो मेरे लिए मेरी फैमिली है, जो मेरे को हर जगह हेल्प करती है, जिन्होंने मुझे इंकरेज किया कि करो तुम। जो मेरे साथ हमेशा थी, वो मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। वही मुझे इंकरेज करते हैं, वही मुझे इंस्पायर करते हैं कि अपने आप को तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। तुम्हें अपने बारे में चीज़ें सीखने के लिए तुम्हें नई नई चीज़ें सीखनी ही पड़ती हैं। फ्यूचर में मैंने जैसे बोला कि मेरे को अभी हिमाचल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। मेरी ट्रेनिंग होने वाली है फॉर 12 मंथ्स। उसके बाद मैं ऑब्वियसली मैं इसे कंटिन्यू करना पसंद करूंगी, बिकॉज सोशल कॉज भी अटैच्ड होता है। पर ऐसे में फ्यूचर में लॉ परस्यू करके मैं अपने इंडेवर्स एज अ पैजेंट पार्टिसिपेंट एंड अ लॉयर, आई वांट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ऑलवेज। सो आई विश टू परस्यू लॉ इन माई फ्यूचर। बट येस, मैं अपने पैजेंट्स को भी करियर, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल टेक दिस एज अ करियर। बट हाँ, क्योंकि सोशल वेलफेयर में भी हेल्प करता है, तो येस, अभी मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी।
अ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब इस फील्ड में जाते हो आप, तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है, बहुत सारी आपका चाल ढाल कैसा है, आपकी जो एक्टिंग है वो किस तरह की है, और दूसरी चीज़ें हैं उनको लेकर क्या ट्रेनिंग आपने कहीं से ली, या आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है इस तरह की ट्रेनिंग की, तो आप क्या ये ट्रेनिंग प्रेफर करोगी? अभी तक तो कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली है और ज़रूरत तो मुझे बिल्कुल है इस सब में। मेरे को जैसे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने अपने टैलेंट राउंड में भी एक्टिंग का ही वो दिया था। तो उसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है और इनफैक्ट जब अब मैं जीत गई हूँ तो जो हमारे ऑर्गेनाइज़र थे बेविन अथरी, उन्होंने बहुत वही हमारे को ट्रेन भी करते हैं। वो बहुत सारे मेंटर्स ऑल ओवर इंडिया वो हमें ट्रेन करते हैं। तो अभी 12 मंथ्स के लिए मेरी वॉक पे काम होगा, मेरी स्पीच क्वेश्चन सब कुछ मैं अपने आप को ट्रेन करूँगी, फिट होना होगा मुझे। और ये इसने मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। लोग सारे स्किल सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर अपनी स्किल अपने ऊपर कभी काम नहीं करते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं कोई इस अगर इसमें कंटिन्यू करना और जनरल लाइफ में भी मुझे यह सब चीज़ों की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरत है। अपने अपने को बेटरमेंट अपनी बेटरमेंट के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो यस। आपकी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके इस तरह के सपने होते हैं, तो किस तरह का संदेश उनको देना चाहेंगी कि अगर इस तरह की फील्ड में आना है आपको, तो क्या करना चाहिए, जिस तरह से आपने मेहनत की है, और कितनी मेहनत लगती है इस कामों में? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रिलेटेड है पैजेंट्स के साथ, इस सब के साथ। तो वो ऐसा सच नहीं है, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू फिट इन वन बॉक्स ओनली। आपको नई नई चीज़ें करनी चाहिए और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, आपका मन है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने लिए उसको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता। ऑब्वियसली हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। और इसलिए मैं यही बोलूँगी, अगर आपको करना है तो आपको अभी से उसकी तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। बट ऑफ कोर्स स्टडीज़ के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ बैलेंस करना होगा। बैलेंस और प्रायोरिटाइजिंग दो स्किल्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। और अपने ऊपर तो ऑफ कोर्स हार्ड वर्क बहुत चाहिए होता है। इन 14 डेज़ भी, इनफैक्ट उससे भी कई 15-16 डेज़ ही हमारे सारे सब कॉन्टेस्ट चले। तो उसमें भी ऐसा नहीं था कि ये वर्चुअल था तो हमें कुछ खास नहीं करना पड़ा। पूरा पूरा दिन कहीं 2-2 बजे भी 2 AM इवनिंग्स को मुझे कुछ मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती थी, या फिर अपनी वॉक मैंने इतने इतने दिन खुद से ही सीख के ऑनलाइन प्रैक्टिस की स्पीच के लिए, क्वेश्चन आंसर राउंड, पर्सनल इंटरव्यूज़। तो काम तो हार्ड वर्क तो ज़रूरी होता ही है। अगर खुद से नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तब तक तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स हार्ड वर्क करना होगा तो सब पॉसिबल हो जाएगा। कोरोना काल चला है, इस वक्त लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है, कि लोगों के बहुत सारे काम धंधे भी डिस्टर्ब हुए हैं, तो आपने इसको जो है एक मौके के तौर पर लिया, तो क्या इसमें आपने बहुत मेहनत की है पढ़ाई के साथ साथ? मेहनत तो काफ़ी लगी ही है। 15 डेज़ जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कई बार रात रात को जागना पड़ता था क्योंकि चैलेंजेस कवर करने होते थे। और मैं एज अ पर्सन मैं बहुत परफेक्शन चाहती हूँ। मैं जो भी करती हूँ मुझे चाहिए कि वो बेस्ट हो। तो जब तक वो बेस्ट आउटकम नहीं आता था और मैं ट्रेंड भी नहीं हूँ जैसे मैंने कहा, तो मेरे को बार बार नेट से सीखना पड़ता था। मैं नई चीज़ें नेट से देख के अपने ऊपर खुद से ट्राई करती थी। हमारा फिटनेस राउंड भी हुआ था और मैंने जैसे बोला, इवन दो मैं फिटनेस में बहुत बिलीव करती हूँ पर मैंने अपने ऊपर इतना वर्क नहीं किया। तो मैं उससे पहले ही शुरू हो गई थी हर दिन वर्कआउट करना, अपने आप को फिट करना। तो इसमें मेरे को पता था कि अभी पढ़ाई के साथ मेरे जैसे अब एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं स्कूल में, तो मैंने अपनी साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू की, उधर भी मैंने बैलेंस किया। पर मैंने इसको ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि मैं अभी आजकल घर पर हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने आप को फिट रहने के लिए मैं सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कर लेती थी, टैलेंट राउंड के लिए प्रिपेयर कर लेती थी, वॉक सीखती थी। तो ऑफ कोर्स मेरे को ये टाइम बहुत ज़रूरी था मेरे लिए क्वारंटीन का, क्योंकि मैं घर पे ही मैंने घर पर ही सब कुछ सीखा, घर पर ही खुद से सब किया। तो ऑफ कोर्स और स्टडीज़ बैलेंस तो करनी थी। कुछ और ऐसी बात आपको लगता है कि मुझे कहनी है तो आप कह सकती हैं। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था। मैंने स्टार्ट सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को अपनी में एक अपॉर्चुनिटी देखी और मैंने वैसे स्टार्ट किया। पर अब मैं जब देखती हूँ तो मेरे पास इतनी और अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं। पहले मेरे लिए बहुत छोटा सब कुछ, यही मेरा करियर अपॉर्चुनिटी जो मैं सोचती थी करियर, बहुत छोटी लेन, छोटा ही मेरे पास सब कुछ ऑप्शन होता था। पर अब मेरे पास बहुत कुछ है। और जैसा मेरा ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है, उसमें मैं गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के स्पॉन्सर करने के लिए है, एक अवेयरनेस लाने के लिए है। उस सब पे भी अब हम काम करना शुरू करेंगे। तो मेरा आप सबको भी यही मैसेज होगा कि इस टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम जब सब कुछ इतना नेगेटिव हो गया है, हम सब घर पे हैं, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जो भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, आप जितना काम अपने ऊपर कर सकते हो, अपने को आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसमें मैं ऑफ कोर्स अपनी फैमिली को थैंक करना चाहूँगी जिन्होंने पूरे टाइम मुझे सपोर्ट किया है। कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं था, कुछ प्रोफेशनल लाइटिंग्स वगैरह कुछ नहीं था, पर फिर भी उन्होंने
हर कुछ सब कुछ अरेंज किया, सारे कर्टन्स वगैरह सब कुछ हम बैकग्राउंड बनाते थे। तो इस सब में मैं अपनी फैमिली को बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं अब हमारे जो मेंटर थे बेविन अत्री, उन्हें भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटी ना देते तो कुछ पॉसिबल ना होता। तो मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद अमानत। तो ये थी मिस टीन हिमाचल अमानत चौहान। उनका यही कहना है कि मेहनत और लगन जो है आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है और आपको वो रोक नहीं सकती है। यदि आप मेहनती है, आप में लगन है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आप अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।